अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारी एक और वीडियो आ गई है कोड विद रेहान के चैनल के ऊपर। और आज के वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि असल में पाइथन के अंदर असल में हम लोग इनहेरिटेंस के बारे में जानने वाले। तो जी हाँ, यही हम आपको आज के वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे करना मत भूलना, ताकि मेरी जो भी लेटेस्ट वीडियो आ रही हो वो आप कभी मिस नहीं कर पा रहे हो। तो चलो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में और चले जानते हैं कि पाइथन के अंदर असल में इनहेरिटेंस होते क्या हैं। सो लेट्स मूव टू द कंप्यूटर स्क्रीन एंड लेट्स डू अ कोडिंग विद लाफिंग। Guys, let's try to solve a Python by the name of inheritance. दिस टाइप ये वाला क्वेश्चन हम चलते हैं और चले जानते हैं इनहेरिटेंस असल में पाइथन के अंदर होते हैं। तो चले जानते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, और लेट्स सी व्हाट आर द इनहेरिटेंस इन पाइथन। सो लेट्स स्टार्ट पाइथन इनहेरिटेंस। देखिए इनहेरिटेंस क्या करते हैं, वो हमें अलाउ करते हैं, हम डिफाइन अस टू डिफाइन अ क्लास जो इनहेरिट्स करती है सारे मेथड्स और प्रॉपर्टीज, वो भी अनदर क्लास से। पेरेंट क्लास एक क्लास है जो इनहेरिटेड होती है फ्रॉम, ऑल्सो ये कहलाती है बेस क्लास। सही है। अब आती है हमारा चाइल्ड क्लास। चाइल्ड क्लास एक क्लास होती है जो इनहेरिट्स करती है अनदर क्लास से, और ये ऑल्सो कहलाती है डिराइव क्लास। सही है। यहाँ पे दो क्लासेज होती हैं, एक होती है पेरेंट क्लास, एक होती है चाइल्ड क्लास। सबसे पहले हम पेरेंट क्लास के बारे में जानते हैं। क्रिएट अ पेरेंट क्लास। कोई सी भी क्लास कैन बी पेरेंट क्लास हो सकती है, कोई सी भी क्लास, एनी क्लास कैन बी पेरेंट क्लास। सो जो सिंटैक्स है वो सेम है एज क्रिएटिंग एनी अदर क्लासेस का। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इसने एग्जाम्पल दी हुई है जिसके अंदर इसने क्रिएट किया है एक क्लास जिसका नाम है पर्सन, फिर विद द फर्स्ट नेम के साथ और लास्ट नेम प्रॉपर्टीज के साथ, और प्रिंट कर रहा है उनके नेम का मेथड। देखो यहाँ पे इसने क्लास क्रिएट की है पर्सन के नाम की, जिसके अंदर इसने इनिट फंक्शन का भी इस्तेमाल किया जो आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था। फिर उसने डेफ कीवर्ड के आगे फिर सेल्फ कॉमा एफ नेम और एल नेम लिखा है। एफ में नेम मतलब फर्स्ट नेम और एल नेम मतलब लास्ट नेम। फिर इसने सेल्फ डॉट फर्स्ट नेम का एक वेरिएबल बनाया है जिसके अंदर इसने एफ नेम लिखा है। फिर सेल्फ डॉट लास्ट नेम का वेरिएबल बनाया है जिसके अंदर इसने एल नेम लिखा है। फिर डेफ कीवर्ड के अंदर इसने प्रिंट नेम लिख के उसने सेल्फ लिखा है, फिर प्रिंट किया अपना सेल्फ डॉट फर्स्ट नेम और सेल्फ डॉट लास्ट नेम। फिर इसने यहाँ पे यूज़ कर रहा है पर्सन क्लास क्रिएट करने के लिए एन ऑब्जेक्ट, फिर ये एक्सिक्यूट कर रहा है अपने प्रिंट नेम मेथड को। फिर इसने एक्स वाला वेरिएबल बनाया जिसके अंदर इसने पर्सन के अंदर जॉन डोए लिखा और एक्स कर दिया, एक्स डॉट प्रिंट नेम लिख दिया, तो अब मुझे आउटपुट प्रोवाइड कर देगा। अब इसको हम रन करके देखते हैं। सबसे पहले हम विजुअल स्टूडियो कोड में आ जाते हैं। यहाँ पे हम एक विंडो क्रिएट करते हैं, फाइल पे आते हैं, हम एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं इंडेक्स.py के नाम की। बाय द वे ये फाइल हम डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्रिएट कर देते हैं index.py, और ये हमने क्रिएट कर दी। परफेक्ट। अब जब ये हमारी क्रिएट हो जाए तो अब मैं यहाँ पे कर्सर क्लास लिखूँगा पर्सन के नाम की, एंटर दबा दूंगा। यहाँ पे जैसे कि इन्होंने किया हुआ है। सही है। डेफ कीवर्ड इनिट फंक्शन डिफाइन करूँगा जिसके अंदर सेल्फ कॉमा एफ नेम लिख दूंगा और एक में एल नेम। अब आपको भी एरर देगा क्योंकि एफ नेम और एल नेम का कोई नाम का है ही नहीं कोई चीज़ इस कोड में ना, तो इसलिए अभी थोड़ा एरर देगा। लेकिन अभी इस एरर को सॉल्व करके दिखाऊँ। सेल्फ डॉट क्या हो गया, कर्सन नहीं लाया था मैं, सेल्फ डॉट फर्स्ट नेम इक्वल्स टू, इसके अंदर इन्होंने क्या लिखा हुआ है, सेल्फ डॉट फर्स्ट नेम, फिर इन्हें एफ नेम लिखा हुआ है। सही है। एफ नेम। अब देखो अब एरर नहीं देगा, देख सकते हो अब नहीं दे रहा। और एफ डॉट लास्ट नेम जिसके अंदर आपने लिखना है एल नेम। अब एल नेम भी खाली नहीं रहेगा। सही है। अब जैसे ही आपने इतना क्रिएट कर दिया, आपने डेफ कीवर्ड लगाना है। यहाँ पे डेफ कीवर्ड के आगे आपने डेफ कीवर्ड लगाए हैं जैसे कि इन्होंने लगाया हुआ है। फिर यहाँ पे इन्होंने प्रिंट नेम लिखा हुआ है जिसके अंदर इन्होंने सेल्फ लिखा हुआ है, सेमीकोलन, और एंटर दबा दिया। सही है। ऐसे इधर हुआ हुआ है। फिर आपने प्रिंट कर देना अपने सेल्फ डॉट फर्स्ट नेम को कॉमा सेल्फ डॉट लास्ट नेम को भी। देखो जैसे इतना हो जाए एंटर प्रेस करो, बैक करो, एंटर करो। अब इधर हम यूज़ कर रहे हैं एक पर्सन क्लास, एक कमेंट इन्होंने क्रिएट किया हुआ है। इधर हम लोग यूज़ कर रहे हैं द पर्सन क्लास टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, और फिर हम एक्सिक्यूट कर रहे हैं अपने प्रिंट नेम मेथड को। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पर्सन क्रिएट करेंगे, उसके अंदर एक में जॉन लिख देंगे और एक में 36, और जैसे कि इन्होंने किया हुआ है देखो
जॉन और डोए, और इधर ऐसा कर इनको ही कॉपी करो, यहाँ पे एक्स क्रिएट किया जिसके अंदर इन्होंने पर्सन लिखा है, फिर एक्स डॉट प्रिंट नेम कर दिया, सेव करूँगा, रन करूँगा, आउटपुट में दे देगा जॉन डोए, देख सकते हो साथ में दे रहा है, पहला फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को, क्योंकि हमने ज्वाइन किया है इस वाले कोड में, 7 कोड में, तो हमने ज्वाइन किया तो हमने जॉन और डोए लिखा, तो इसने मुझे प्लस करके अब पूरा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दे दिया। तो आप क्रिएट इसको कहलाते हैं पेरेंट क्लास, सही है। आप एनी क्लास कैन बी पेरेंट क्लास, तो सिंटैक्स सेम होता है क्रिएटिंग एनी अदर क्लास। इस कोड में हमने क्रिएट किया था एक क्लास जिसका नाम है पर्सन विथ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम प्रॉपर्टीज़ के साथ, और फिर अप एंड द प्रिंट नेम मेथड हम लगा दिया हमने, सही है। अब आता है हमारा चाइल्ड क्लास। अगर आपने क्रिएट करनी है क्लास जो इनहेरिट करती है फंक्शनैलिटी, वो भी अनदर क्लास से, तो आप सेंड कर सकते हो अपने पेरेंट क्लास को ऐसा पैरामीटर जब आप क्रिएटिंग कर रहे होते हो चाइल्ड क्लास। नाउ इधर इसने मुझे एग्जांपल दी हुई है जिसके अंदर इसने क्रिएट किया है क्लास जिसका नाम है स्टूडेंट। अगर आप देखो इसके अंदर ये इनहेरिट कर रही है द प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स, वो भी पर्सन क्लास से। यहाँ पे हमने देखो हमने यहाँ पे क्लास क्रिएट की है जिसका नाम है स्टूडेंट, जो इनहेरिट कर रही है आपकी प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स, वो भी पर्सन क्लास से। अब देखो यहाँ पे हमने ऐसा किया हुआ है, क्लास क्रिएट की है स्टूडेंट के नाम की जिसके अंदर वो सारी चीज़ें इनहेरिट कर रही है पर्सन क्लास, पर्सन के प्रॉपर्टीज़ और ऑब्जेक्ट्स की। अगर आप देखो सही है। अब अभी एरर दे रहा है, तो अगर आपको एरर को अवॉइड करना है तो पास कीवर्ड लगा दो। आपको पास कीवर्ड के बारे में प्रीवियसली में बताया था, अब देखो एरर कुछ नहीं देगा। ओके, एरर अभी भी दे रहा है, क्या हो गया, स्टूडेंट हम लोग ने क्रिएट किया क्लास जिसका नाम है इनहेरिट कर पर्सन। अच्छा ओके, वो मैं समझ गया, क्योंकि पर्सन नाम की कोई चीज़ नहीं है ना, तो उसमें एरर दे रहा है, वरना कोई एरर दे नहीं रहे। ठीक है, इसमें हम यूज़ कर रहे हैं अपना पास कीवर्ड व्हेन यू डू नॉट वांट टू ऐड एनी अदर प्रॉपर्टीज और अदर मेथड टू, मतलब ये हम लोग इधर यूज़ कर रहे हैं पास कीवर्ड जब आप व्हेन यू डू नॉट वांट, मतलब आप नहीं चाहते जिस वक्त आप ऐड करो कोई सी भी अदर प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स टू द क्लास के अंदर। नाउ द स्टूडेंट क्लास है द सेम प्रॉपर्टीज़, मतलब जो स्टूडेंट क्लास होती है उसके पास सेम प्रॉपर्टीज़ होती हैं और मेथड्स ऐसा पर्सन क्लास के पास हैं। जैसे इधर हम यूज़ करें हमने स्टूडेंट क्लास क्रिएट करने के लिए ऑब्जेक्ट, और फिर हम एक्सिक्यूट करें हमने प्रिंट नेम मेथड को इस तरीके से। देखो एक्स इक्वल्स टू स्टूडेंट, जिसके अंदर हम लिख देते हैं जैसे कि रायान कॉमा टेक। अब एंटर दबा देता हूँ जैसे कि इधर हुआ है, या फिर आप ऐसे खाली भी इनको इसको ऐसे करके लिख सकते हो, लेकिन ऐसे एरर देगा क्योंकि हमने यूज़ नहीं किया हमने कोई क्लास की। ऐसा करें यहाँ पे प्रिंट नेम और क्लास स्टूडेंट, इसको थोड़ा यहाँ पे आते हैं स्पेस दे देते हैं। एरर दे रहा है, लेट्स सी व्हाट टाइप ऑफ एरर। ओके 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 ओके, जो आपने प्रीवियस कोड हमने लिखे थे ना शुरू में, सबसे पहले वो ले आओ। ठीक है, इधर आप नाम चेंज कर सकते हो, लाइक जॉन डोए की जगह माइक ऑल्सन लिख सकते हो आप, स्टूडेंट लिख के स्टूडेंट लिख दिया और माइक ऑल्सन। अब यहाँ पे स्टूडेंट लिखा है तो क्लास में भी स्टूडेंट लिखो। सही है, अब देखो सेव करूँगा रन करूँगा, ऊपर में माइक ऑल्सन दे रहा है, देख सकते हो। इधर हमने यूज़ किया अपने स्टूडेंट क्लास क्रिएट करने के लिए ऑब्जेक्ट, फिर हम एक्सिक्यूट कर रहे हैं अपने प्रिंट नेम मेथड को। ऐड द इनिट फंक्शन। सो फार हमने क्रिएट किया एक चाइल्ड क्लास जो इनहेरिट करता है आपके प्रॉपर्टीज और मेथड्स को फ्रॉम इट्स पेरेंट। वी वांट टू ऐड, हमें चाहिए कि हम ऐड करें अपना इनिट फंक्शन टू चाइल्ड क्लास इंस्टेड, वो भी पास कीवर्ड के। नोट दैट जो इनिट फंक्शन है वो कहलाता है, वो इस कॉल्ड ऑटोमेटिकली हर दफ़ा जो आपकी क्लास है वो यूज़ होती है क्रिएट करने के लिए नया ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल में हमने ऐड किया है इनिट फंक्शन टू द स्टूडेंट क्लास, ये देख सकते हो। देखो जब आप ऐड करते हो इनिट फंक्शन, जो आपका चाइल्ड क्लास है वो नो लॉन्गर इनहेरिट करता पेरेंट्स इनिट फंक्शन से। नोट दैट जो चाइल्ड्स इनिट फंक्शन है वो ओवरराइड करता है आपके इनहेरिटेंस ऑफ द पेरेंट इनिट फंक्शन। टू कीप, अगर आपने कीप करना हमने इनहेरिटेंस ऑफ पेरेंट्स इनिट फंक्शन वो, और आपने ऐड करना है कॉल टू द पेरेंट्स इनिट फंक्शन।
यहाँ पे इसने मुझे एग्जाम्पल दी हुई है, अगर आप यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, इसमें भी इसने वही इनहेरिट किया हुआ अपने स्टूडेंट क्लास को पर्सन क्लास से। नाउ वी हैव सक्सेसफुली, हमने एडिट कर दिया इनिट फंक्शन और कैप्ट कर दिया हमने इनहेरिटेंस, वो भी पेरेंट क्लास से, और हम लोग रेडी हैं अब हम ऐड करना फंक्शनैलिटी, वो भी इनिट फंक्शन के अंदर। इस कोड में हमने सक्सेसफुली ऐड किया इनिट फंक्शन, ये देखो। अब इनिट फंक्शन आपको दिखेगा नहीं, मैं दिखा देता हूँ। इनिट फंक्शन ये रहा, यहाँ पे हमने ऐड किया 10th लाइन में इनिट फंक्शन, ये देख सकते हो, इधर हमने इनिट फंक्शन का इस्तेमाल किया। तो इस तरीके से आप सक्सेसफुली ऐड कर सकते हो इनिट फंक्शन, कैप्ट कर सकते हो इनहेरिटेंस को ऑफ द पेरेंट क्लास। यूज द सुपर फंक्शन, पाइथन ऑल्सो एज अ सुपर फंक्शन जो मेक करता है आपके चाइल्ड क्लास को इनहेरिट ऑल द मेथड्स और प्रॉपर्टीज फ्रॉम इट्स पेरेंट। फॉर एग्जाम्पल ये आप देख सकते हो, बाय यूजिंग द सुपर फंक्शन यू डू नॉट हैव टू यूज नेम, या फिर नेम वो भी पेरेंट एलिमेंट का, ये ऑटोमेटिकली इनहेरिट कर देता है आपके मेथड्स और प्रॉपर्टीज़ को, वो भी फ्रॉम इट्स पेरेंट। ऐड प्रॉपर्टीज़, आप ऐड कर सकते हो प्रॉपर्टीज़, इसका नाम है ग्रेजुएशन ईयर टू द स्टूडेंट क्लास, ये भी आप कर सकते हो, वो भी आसानी से। इन द एग्जाम्पल बिलो जो ईयर है 2019 वो शुड बी अ वेरिएबल, और ये पास होता है इनटू द स्टूडेंट क्लास जब आप क्रिएटिंग कर रहे होते हो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट टू डू सो। और आप ऐड कर सकते हो अनदर पैरामीटर इन द इनिट फंक्शन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसने एग्जांपल दिया हुआ है जिसके अंदर ये ऐड कर रहे हैं ईयर पैरामीटर और पास कर रहे हैं करेक्ट ईयर को जब आप क्रिएटिंग कर रही है अपना ऑब्जेक्ट्स। ऐड मेथड्स, आप ऐड कर सकते हो मेथड जिसका नाम है वेलकम टू द स्टूडेंट क्लास। इफ़ यू ऐड अ मेथड इन द चाइल्ड क्लास विद द सेम नेम और वी ऐसा फंक्शन वो इन द पेरेंट क्लास, जो इनहेरिटेंस है वो भी पेरेंट मेथड का वो ओवरराइड हो जाएगी। ये सारे सिंटैक्स थे, तभी मैंने आपको रनिंग करके बताए। तो एनीवेज आपको आज की वीडियो पाइथन के अंदर इनहेरिटेंस के बारे में बताया। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे करना मत भूलना, ताकि मेरे इस तरह की पाइथन के ऊपर आने वाली वीडियोस हैं वो आप कभी मिस नहीं कर पाओगे। और डायरेक्ट संग के फुल कोर्स को भी एक्सेस के बुक मार्क करना मत भूलना। तो चलो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, शेयर के आले दिन बेहतरीन सी नई वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय।